क्या हंसी टटोला लगा के रखा है आप लोगों ने। आई ये तो सब बच्चे हैं, लेकिन अर्चना जी आप तो बुजुर्ग हैं, आई मीन बड़ी हैं। यहाँ बगल में हम केबीसी की शूटिंग कर रहे हैं। ओह सॉरी। एक कंटेस्टेंट से मैंने पहला सवाल पूछा 1000 रुपए के लिए। अच्छा। इनकी हंसी की आवाज सुनकर वो सर के बल गिर गया। बल्कि हमारा ऊपर से 5000 रुपया खर्चा हुआ उसको ठीक करने में। सॉरी अमित जी, सॉरी। हमारे गुरुकुल के 3 नियम हैं, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। लेकिन मैं छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। अरे भाई कपिल जी आपने बताया नहीं कि नीतू जी और नमस्कार। It's so nice to see you after a very long time. That's different that I can't see you, but it's so nice to see you. इतने दिनों के बाद। अब कहाँ गई आपकी वो परंपरा, प्रतिष्ठा और वो? प्रतिष्ठा गई तेल लेने और परंपरा गई बेसन लेने। मिलके हम पकोड़े बनाएंगे क्योंकि नीतू जी को पकोड़े बहुत पसंद हैं। Am I right? Ah, you're very right. So wonderful. So amazing. हम अपना बैकग्राउंड खुद ही रखते हैं साथ में। So wonderful, I'm seeing you after such a long time. Yes. कितने दिनों के बाद? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10,000 दिनों के बाद कम से कम मैं आपको देख रहा हूं। और आप तो जानती हैं कि मैं बिजी बहुत रहता हूं, है ना? सूर्यवंशम की रिपीट टेलीकास्ट चलते रहते हैं। और केबीसी, you know, it's damn busy schedule. पर आप तो नकली बच्चन है ना? नकली हो या असली क्या फर्क पड़ता है? आते तो दोनों सोनी टीवी पर है ना? सही बोला। और जब सोनी टीवी असली और नकली में कोई भेदभाव नहीं करता, तो फिर आप क्यों करते हैं कपिल शर्मा? आप क्यों करते हैं? कितने दिनों के बाद आई। ये क्या कर रहे, किससे बातें कर रहे हैं? मैं तन्हाई से बातें कर रहा हूँ। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर बातें करता है। Oh my God. तन्हाई काफी बड़ी हो गई है। हम मैं इधर बात कर। नहीं इधर नहीं इधर मैं बात कर लूं। और नीतू जी ये बताइए क्या लेंगे आप? बस दिल क्या ये कैसी बातें कर रहे हैं आप नीतू जी से? जब आप जीतू जी से ऐसी बातें कर सकते हैं तो हम नीतू जी से वैसी बातें क्यों नहीं कर सकते? बचपन साहब एक बात बताइए, यहाँ पे कैसे आना हुआ, आप क्या करने आए हैं? पिछली सी बातें क्यों कर रहे हो शर्म मैं पिछली सी बातें करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आपने शमिताब, have you seen the film शमिताब? What a wonderful film. Amazing. कमाल की पिक्चर थी। आपने हमारी वो भी फिल्म देखी होगी, ब्लैक। ब्लैक देखी है। Yes. और आपने पिंक भी देखी होगी। आज मैं आपको पर्पल दिखाऊंगा, ये देखिए। ये था हमारा कलरफुल हास्य विनोद, जोरदार तालियां हो जाएगी। Amazing. You know, कुछ ही दिन पहले की बात है।
आई सॉ योर पिक्चर, फैंटास्टिक। आपने ब्लू कलर का कोई ड्रेस पहना था। हाँ वो जो पिक्चर थी, वो पिक्चर मेरे मन को छू गई। रिद्धिमा जी, अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी होगी तो बच्चन का बचपन समझ के उसे माफ कर दीजिए। मैं बहुत दिनों के बाद नीतू जी को देख रहा हूं तो थोड़ा सा भावुक हो गया, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया। बचपन साहब, आप परेशान कर रहे हैं हमारे मेहमानों को। हाँ, तो जो आपके मेहमान हमें परेशान कर रहे हैं उसका क्या? क्या हुआ है आपको? क्या परेशान किया? कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझो। तुम नहीं समझोगे। खैर नीतू जी, हमने वो फिल्म की थी साथ में, याराना। व्हाट अ वंडरफुल फिल्म। एब्सोल्युटली। और जो गाना किया था हमने, मैं वो जो स्टेप्स हैं वो कभी कभार भूल जाता हूँ। तो क्या आप नहीं, आप उन्हें परेशान ना करें प्लीज। आज खुश तो बहुत होंगे तुम। आज तक आपके शो की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, वो आज यहां पर बाहें फैलाकर सिर्फ एक स्टेप ही तो मांग रहा है। नीतू जी, ना मत कहिएगा। मैं चलता हूं। मैं जैकी श्रॉफ क्यों आ गया एक मिनट? मैं चलता हूं। आपका बहुत बड़ा फैन हूं मैं। लंच पे मुलाकात करेंगे फिर से। रिद्धिमा, वंडरफुल सीइंग यू। Wonderful to see you too. I can't see you, but wonderful seeing you. See you. बस कर बिड़ू, काटने का नहीं, बैठ। लव यू, लव यू। I love you. कपिल मेरा बच्चा है तू। अर्चना मेरा बच्चा है तू। ऑडियंस मेरा बच्चा है तू। अरे दादा, ये सब कटआउट है। ऑडियंस कटआउट का बच्चा है तू। पद्मिनी जी मेरा कोल्हापुरी है तू। पूनम जी मेरा ढिल्लन है तू। बहुत मजा आया आज My इतने goodness, सालों you're के looking बाद। so amazing. Superb. Correct, correct, correct. दिखाओ correct. मसल्स ऐसे। आप ही ने बोला था देखते रहते थे, बात नहीं करते थे। मैं बड़ो, मेरे को लाइफ में सिर्फ दो चीज पसंद है। क्या? एक 3 बत्ती का सेवपुरी और फिल्मों में पद्मिनी कोल्हापुरी। हाँ, तो वो तो राइमिंग बन गई। अभी पूनम जी की राइमिंग नहीं बनी ना कुछ। इनका ओवन में रखा है, जब बनेगा तो मैं लेकर आएगा। क्या अभी बैक टू बैक शूटिंग चल रहा है ना, बनाने में टाइम लगता है। कपिल जी, मेरा और पूनम जी का एक बात है हाँ, जो किसी को भी नहीं मालूम। अच्छा। कौन सी बात? बोला ना किसी को भी नहीं मालूम, तो तेरे को जानने में इतना इंटरेस्ट है बड़ो। भाई इधर झाड़ लगाएगा, झाड़। हाँ। बात कर रहे वैसे आज मैंने गले- और पूनम जी ने वो फिल्म किया था, वो अपना कौन सा वीडियो? तेरी मेहरबानियां। मैं डायरेक्टर से बहुत नाराज हुआ था शूटिंग पे। क्यों? अरे इतना खूबसूरत हीरोइन है, मेरे को बोलता है कुत्ते से प्यार करो। मेरे हाथ में गुलाब की जगह उन लोगों ने बिस्किट थमा दिया, बोलते करो। खैर, लेकिन पूनम जी ने इतना मस्त काम किया, अपने इतना हिटेड फिल्म, बंगला बनाया, गाड़ी बनाया, और मैं आज भी कुत्ते के साथ काम कर रहा हूँ। कौन सा कुत्ता? कृष्णा। एक नंबर का कुत्ता है, चंद करोड़ों रुपए के लिए कहीं भी जग्गू हंसाई कर देता है। वैसे कपो जी, पूनम जी के बारे में एक बात बताऊं? क्या? Oh my God, बहुत ज्यादा बातें बता लोगों रहे के दिन आते हैं, हाँ, ये पहले आर्टिस्ट है जिनकी रात भी आती है। पूनम की रात। वाह जको वाह, वेरी नाइस। आप बोल बोल के थक गए होंगे, पीछे जाके आराम कर लीजिए ना। एड़ा समझेगा तूने मेरे को? एड़ा समझे लाए? आज से 2 साल पहले इसने यही बात एक आदमी को बोला था, पीछे जाके रेस्ट करिए। 2 साल से आज तक नहीं बुलाया उसको इधर। आप मत जाइए जग्गू जी। और पता है पद्मिनी जी, आज भी वो
आदमी कुर्सी की याद में आपका गाना गाता रहता है। कौन सा गाना? मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ। खैर कपिल जी, जी 90s में मैं और पद्मिनी जी बड़ो, हम लोग 90s में एक फिल्म में साथ में काम किए थे। फिर क्या वो पिक्चर कंप्लीट हुआ हाँ। और पिक्चर कंप्लीट हो गई, हाँ। थिएटर में लग गए। ये तो कोई बात नहीं हुई, मतलब इतनी बड़ी पिक्चर बन के रिलीज हो गई, तेरे को बात की पड़ी है? मुझे ये लगा बात क्यों नहीं बनी, बात क्यों नहीं बनी? बात कर रहा है। खैर इसके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए बड़ो, ये कमाल है, बहुत कमाल का। सोनी टीवी को बहुत माल कमा के देता है। अच्छा कटविट लेता है कि नहीं सोनी टीवी से तू? अरे बहुत पैसा छाप रहे ले, मैंने देखा है, स्पॉन्सर विंसर एड वीड पे मेरा बहुत नजर है। हम तो इधर 2 मिनट में नूडल बनाते हैं, 2 मिनट में करोड़ों बना लेते हैं लोग। बड़ो कमाल है। जग्गू दादा एक बात बताओ, बोलिए। आपने तो दोनों के साथ काम किया है, पूनम जी के साथ, पद्मिनी जी के साथ, जी। सबसे ज्यादा मजा किसके साथ काम करने में आया? दोनों के साथ आए। अभी क्या दोनों साथ में आए ना, अभी बेचारा तो क्या थोड़ा बोलेगा? डिप्लोमेटिक बन रहा हूँ मैं। और ये डिप्लोमेसी मैं उस कुत्ते से ही सीखा है। तेरी मेहरबानी वाले कुत्ते के से। नहीं, कृष्णा से। एक नंबर का कुत्ता है वो। जिस चैनल पे अच्छा शो बन रहा होता है उधर जाके बोलता है आपका बच्चा हूं मैं, और साइन कर लेता है। कमाल है बड़ो। खैर लेकिन हमारे 80s और 90s के हीरोइन लोग के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। बहुत कमाल है। मैं बोलूं इन लोग का ध्यान हमेशा स्टोरी पे ही रहता था। वो तो दादा आज भी होता है। आजकल स्टोरी पे नहीं, इंस्टा स्टोरी पे ज्यादा ध्यान रहता है लोगों का। ये तो मैम इतना डालते इंस्टा स्टोरी पे बड़ो कि इनका खुद का एक इंस्टा वुड बना सकते। इनका फोन उठा के देख, अभी तक का सब टेलीकास्ट भी हो गया होगा बड़ो। जग्गू दादा मेरा आपसे एक सवाल है। वो सवाल बच्चन साहब को दो जाके, Oh God! मैं उधर जाके जवाब देगा, फिर वो मेरे को पैसा देंगे। तू पैसा देगा क्या? नहीं, इधर मेरा एक ही जवाब है, मैं नाचने के लिए तैयार हूँ। तो इनसे सवाल पूछे, नाचने के लिए तैयार है? वो बोलते हैं हाँ, गाना बजाओ। क्या बात है? आज आप ना वो आप पहन के नहीं आए गले में? इधर जग्गू, you are always wearing one little plant in your neck. वो भूल गए वो आज? लगा दिया ना बाहर मैंने, क्या बात है? झाड़ लगाने का। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं। Wow, it was superb. Superb. अरे मजा ही आ गया। कन्वर लाल, ओ सॉरी ये तो अर्चना है। अर्चना जी, आज मुझे बहुत खुशी है। अच्छा धर्म जी, ताथैया ताथैया। शत्रु जी, ताथैया ताथैया। वाह, आज मुझे आप दोनों को देख के बड़ी खुशी हुई। इसीलिए मैं आपके लिए तोहफा लेकर आया हूं। क्या? 1 मिनट। शत्रु जी, शत्रु जी, ये लीजिए आपके लिए। धर्म जी के लिए कुछ नहीं लाए? हाँ है ना ये। धर्म जी, अरे धर्म जी, चीयर चीयर चीयर। ये भी सच, वो भी सच, सब सच। ये रख दीजिए। ये धर्म जी अब ये सब नहीं करते, अब तो स्विमिंग करते हैं। क्या कर रहे हैं आप? हाँ तो मैं स्विमिंग पूल उठा के थोड़ी ला सकता था। कैसी बातें कर रहे तू? धर्म भाजी, ये हमारे मोहल्ले के नकली जीतू जी हैं। अरे नकली जीतू जी क्या होता है, आप तो देख ही रहे हैं। मैं लैंड हो रहा है, 1 मिनट। मैं तो धर्म जी इतनी अच्छी मिमिक्री करता हूँ जीतू जी की कि असली जीतू जी मुझे खुद फोन करके पूछते हैं अच्छा। कि बेटा मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं।
और ये जो यहाँ पे खड़ा है हर हफ्ते यही सब करवाता है। पता नहीं मुझे कुछ ना कुछ बना देता है। फिर मैं भी सोचता हूँ अरे यार ठीक है, अरे जिसका खुद का मामा उसको इतने सालों से बना रहा है तो ये तो फिर भी बाहर के लोग हैं। जीतू जी। हाँ। जीतू जी आप इतना हाफ क्यों रहे हो, क्या करके आए हो आप? मैं एक्चुअली धर्म जी का काम करने गया था। कौन सा? मैं लोगों को पानी पिलाने गया था। ये उनका काम कैसे हुआ? लोगों को पानी पिलाना धर्म का ही काम है। शत्रु जी शत्रु जी मैं तो आपके भी घर गया था। अच्छा। आपके नौकर ने दरवाजा खोला, मैंने पूछा शत्रु जी कहाँ है? कहते हैं शत्रु जी तो घर पे है ही नहीं। तो फिर मैंने भी कह दिया शत्रु जी आएंगे तो कह देना कि जीतू आया था। हमारा बहुत पुराना याराना है। अच्छा। मैं आज शत्रु जी को बताना चाहता हूँ आपको। एक मिनट आ रहा हूँ, लैंड हो गया। आपको पता है शत्रु जी, आपकी वजह से बचपन में मैं अपने एग्जाम में फेल हो गया था। कैसे? वाह। मेरी टीचर ने मुझसे कहा कि मित्र के ऊपर निबंध लिखो। अच्छा। मैंने कहा लिख दिया। मेरा फेवरेट मित्र शत्रु है। उनको लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो लोग क्या सोचेंगे? अरे कुछ नहीं सोचेंगे, हम लोग बड़े पुराने दोस्त हैं। क्यों धर्म जी? हम लोगों ने जू पे बंगला साथ में लिया था। अच्छा। धर्म जी और मेरा बंगला अगल बगल में। अच्छा। मुझे आज भी याद है जब बॉबी की बरसात आई थी। अच्छा। तो मेरे घर में पूरा पानी भर गया था। पानी कैसे भर गया था? मतलब छत नहीं थी आपके? उससे पहले अमित जी की तूफान भी तो आई थी, छत उड़ गई थी। अरे आपने साथ में इतनी फिल्में की शत्रु जी के यार, दरमियान, बड़ा ही बड़ा अच्छा। मजा आता होगा। हमें बहुत ही मजा आता था। हम लोगों ने कई फिल्में की साथ में। क्यों धर्म जी? मेरी पर्सनली सबसे फेवरेट फिल्म है जो हम तीनों ने की, वो है बर्निंग ट्रेन। अरे बर्निंग ट्रेन में शत्रु जी कहाँ थे? शत्रु जी थे। कहाँ थे? बर्निंग ट्रेन में शत्रु जी थे, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। लेकिन जब शत्रु को पता चला कि ट्रेन में खतरू है तो वो उसी वक्त उतरू गए। वंडरफुल, बिग हैंड फॉर हिम। बहुत अच्छा। शत्रु जी मुझे एक चीज का बहुत बुरा लग रहा था। क्या? कि मैं आपका नाम ले रहा हूँ, मुझे जी लगाना चाहिए था। कोई बात नहीं, लेकिन जी लगा के मैंने रिहर्सल की, मजा नहीं आ रहा था। लेकिन मैं वो भी टेक आपको दूंगा। एक्शन। शत्रु जी कहाँ थे? बर्निंग ट्रेन शत्रु में। जी थे, लेकिन जब शत्रु जी को पता चला कि ट्रेन में खतरू जी है तो वो उतरू जी हो गए। बहुत अच्छे। कितना दुबला हुआ है, कितना कम किया इसने। गजब, बेस्ट है, फैंटास्टिक। मैं तो आप दोनों का बहुत बड़ा फैन हूं ही, लेकिन मैं अर्चना का भी बहुत बड़ा फैन हूं। मुझे आज भी याद है 2003 में जब इन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट का काम किया था। 2003 में कहाँ चाइल्ड आर्टिस्ट थी ये? अरे बच्चों जैसी एक्टिंग करती थी। अरे जीतू जी छोड़ो ना, आप लॉकडाउन के बाद अपने दोस्तों से इतनी देर बाद मिले हो, कहाँ? मैं सच में, मैं छोटा होने के नाते धर्म जी के पैर छूना चाहता हूँ। लॉकडाउन में धर्म जी, मैंने आपके सारे वीडियो देखे फार्म हाउस के। मुझे आपसे इंस्पिरेशन मिली। मैं भी अभी अपने खेतों में मूली, टिंडे, गाजर और अंडे उगा रहा हूँ। अंडे? अरे अंडे उगाए नहीं जाते, वो तो मुर्गी देती है। क्या बात कर रहे हो? हाँ। आई डिडंट। एक मिनट। हेलो तुषार जी। तुषार? हाँ तेरा पितू जी बोल रहा हूँ, जीतू जी। हाँ बेटा प्रणाम। बेटा जमीन जी में जो अंडे जी गाड़े हैं
उनको बाहर निकाल दो। अभी अभी पता चला है कि अंडे जो उगते नहीं मुर्गी देती है। हाँ करेक्ट, मुर्गी काट दो। धर्म जी, शत्रु जी, मेरे जाने का टाइम आ गया है। मुझे आज बहुत ही मजा आया। मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन जाते जाते मैं एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। किसको? आज अर्चना जी को एक गिफ्ट मेरी तरफ से। प्लीज आप स्टेज पर आइए। डर लग रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है अभी। अर्चना जी, ये गिफ्ट आज तक आपको किसी ने नहीं दिया होगा। हाँ, नहीं दिया इतना बड़ा। देख लीजिए, इतना क्या सस्पेंस। ओए गुरु, मैं आ गया, मैं आ गया। वाह बेटे वाह। भले ही बढ़ जाए चर्बी, भले ही बढ़ जाए तून, इस कुर्सी से मैं नहीं उठूंगा, क्योंकि बम पे लगा के आया हूँ मैं गोंद। और ठोको ताली ठोको। अरे वाह, मजा आ गया। क्या शॉट लग रहा है बेटा, चल चलते हैं। नहीं, इतना कोई टिक के नहीं बैठना, इनको सिर्फ डराना था, इसलिए तुझे बुलाया था। नहीं, मेरी सीट है, मैं नहीं अरे उठूंगा। कुछ नहीं बेटा, आजा 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 मेरे साथ आजा। अरे चल आजा। अरे मेरी सीट है, इसको इधर ला। मेरी सीट है। अरे उनके पास मत जा, इन्होंने इतने बड़े सिद्धू को नहीं छोड़ा, तुझे तो कच्चा चबा जाएंगे। I have a special message for सिद्धू। क्या बात, वाह, क्या परफॉर्मेंस दिया है। आप लोगों के परफॉर्मेंस में सिर्फ एक ही चीज की कमी थी, डांस की। अरे भागो यहाँ से, तेरी जात का बैदा मारू। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। और 5 लोग आया है। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। ऑडियंस भी आया है, वहां से शुरू करूंगा। क्या बात, क्या बात, दादा, क्या बात, दादा, क्या बात। दादा क्या हो गया आपको? एक एक को क्या बात करेंगे आप? जब भी मैं कोई टैलेंटेड बंदा देखता हूँ, दादा आपका अक्षय कुमार निकल रहा है। मेरा चाहे कुछ भी निकले, मजा आ रहा है कि नहीं? My name is मिथुन चक्रवर्ती। दादा मिथुन चक्रवर्ती वो असली वाला है, मैं नकली वाला। 3 बार चक्कर खा के मैं अस्पताल में भर्ती हुआ, इसीलिए चक्रवर्ती। क्या जमाना आ गया है। क्या जमाना आ गया? नहीं, मैं बता नहीं रहा, पूछ रहा हूं। क्या जमाना आ गया है, जैसे मुझे दही जमाना आ गया है, मुझे आइसक्रीम जमाना आ गया है, वो वाला जमाना पूछ रहा था। खैर, आप लोगों के एल्बम के लिए जोरदार एक बार तालियां हो जाए। तो ये बताइए, सानूदा का गाना कब आ रहा है? उनका गाना कहाँ आ रहा है? पूरी दुनिया जानती है, जब भी उदित जी का गाना आता है, सानूदा गाना जरूर निकालते हैं। ये बात पूरी दुनिया जानती है अर्चना जी, कि उदित जी और सानूदा के बीच में कंपटीशन है कि पीछे कौन जाएगा। दादा आगे कौन जाएगा? अलका जी के पीछे कौन जाएगा। मैंने सही कहा कि नहीं कहा? आप मुझे बताओ। सिंगरों के हैरी पॉटर आए हैं। क्या बात। आज तूने देखा कपिल, सिंगरों के हैरी पॉटर और सिंगरों के हल्क साथ में बैठे हैं। दादा आपने दिखा नहीं इधर। दादा
सिंगरों की ऑरेंज कुल्फी भी आई है। खैर, जैसे मैंने अलका जी का नाम लिया, आज मैं इसका खुलासा करना चाहूंगा। उदित जी ने अलका जी का टैटू बनाया है हाथ पे। अच्छा, नहीं है उदित जी? कहाँ लिखवाया? नहीं है। नहीं बनाया आपने? एक मिनट। हेलो कानूदा, क्या बात है? उदित जी ने टैटू नहीं बनवाया है। आप टैटू की दुकान से फौरन निकलो। क्या आपने AL लिखवा दिया है? कोई बात नहीं, आप अलमीरा लिखवा दो। मैं फोन रखता हूं। रख दिया। क्या बात है उदित जी, क्या था आपका आगे? हाँ, खैर उदित जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। पूरी दुनिया को पता है उदित जी को पोती हुई है। उदित जी मिथुन बन गए, दादा बन गए हैं। दादा मतलब मिथुन, और मिथुन मतलब दादा। क्या बात? अमीर जी, एक बहुत बड़े कवि ने कहा है कि आधा पादा कौन पादा, सबका दादा मिथुन दादा। मजा आ गया। खैर समीर जी, आपसे मिलकर खुशी हुई। कैसे हैं आप? मैंने अपनी जिंदगी में इनसे बेहतर लिरिक्स राइटर आज तक नहीं देखा। हाँ, वो क्या कहते हैं लेखक, आपसे बेहतर लेखक मैंने कभी नहीं देखा। ये इंडस्ट्री के पहले लेखक हैं जिनको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, भोजपुरी आती है, फ्रेंच आती है। फ्रेंच कहाँ आती है? यहाँ आती है। मैं दिल से कह रहा हूं, मैं पैर छूना चाहूंगा, क्योंकि ये करना बहुत ही मेहनत का काम है। राइटिंग कर रहा? नहीं, मिथुन करना। मैं अपने पैर छूना चाहूंगा। कृष्णा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है यार। एक बार ट्राई करके देख। या, या, ये सिंगिंग ही करना। हमारे सुपरस्टार्स के लिए जोरदार तालियां। क्या बात? सर, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप कलम के जादूगर हैं। ये कोई जोक नहीं है वाकई में, लेकिन मैं भी जादूगर हूँ। कैसे? मुझे भी जादू आता है उदित जी। बिल्कुल। मैं अभी आपको कबूतर निकाल के दिखाऊंगा। जेब कहाँ गई? हाँ, बोलिए आबरा कडाबरा। आबरा कडाबरा। या, ये तो अंडा है। 15 दिन में इससे कबूतर निकलेगा। ये मेरा वादा है। 15 दिन में लात मार रहा। लात मार। सब लोग बोलिए ऑल इज वेल। ऑल इज वेल आएगा। ये आप लेके जाइएगा, निकलेगा इसमें से। अब्बास मुस्तान जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अब्बास मुस्तान कहाँ है दादा? नहीं, वो मेरे दोस्त ऐसे ही बजवा रहा हूँ। आनंद मिलिंद मुझे पता है। अब आनंद मिलिंद जी के लिए डबल तालियां हो जाए। मैंने इंडस्ट्री में बहुत भाई देखे हैं। भाइयों में अक्सर खून का रिश्ता होता है। ये पहले भाई हैं जिनमें धुन का रिश्ता है। क्या बात? क्या बात है। खैर, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि गानों में यहाँ भी धुनी हूँ मैं। क्या बात? क्या बात? मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ। यार ये तो कमाल है। तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि सर, मेरा भी एक्सपीरियंस है कि हर वक्त म्यूजिक देना अच्छी बात नहीं होती है। अभी आपका एक गाना था, जेठ की दोपहरी में पांव जले हैं, इसमें आपने म्यूजिक दिया था। अगर म्यूजिक की जगह आप चप्पल देते तो बेचारी का पैर नहीं जलता।
इसीलिए अगर आपको इनको पकड़िए ना, इन्होंने लिखा। नहीं मगर जिसको चप्पल देने की बात कह रहे हो मत कहिए, नहीं तो वो मुझे चप्पल दे देंगे। ये मेरे मामा का गाना था, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस किया है उदित जी, सबको हेल्प नहीं करना चाहिए जिंदगी में। ये सही क्या? अभी पता है कपिल, मैं उधर जंगल कौन हंसा? हट। सुनो, पहले जोक सुनो फिर हंसो। पहले हंस दिया। एक बार मैं जंगल से जा रहा था, फिर एक आदमी ऐसे रास्ते में लेटा हुआ था। अच्छा। मैंने उसको उठाया, मैंने बोला जंगल के बीच में क्यों लेटा हुआ है? फिर? उसने मुझे सामने भालू दिखाया। फिर? बस मैं भी सांस रोक के लेट गया। फिर? थोड़ी ही देर में मैं उठा और मैंने सामने शेर देखा। फिर क्या, भालू सांस रोक के हमारे बगल में लेटा हुआ। फिर थोड़ी देर में मैंने सामने हाथी देखा। फिर शेर लेट गया? नहीं, फिर मैंने सबको उठाया, मैंने कहा उठो, जो खत्म हो चुका है। इंडियन आइडल के हमारे देश के नए सुपरस्टार्स के लिए जोरदार ताली हो जाए। क्या बात है। ये बात सच है कि आप लोगों के गले में सरस्वती है, आप लोग गले से कमाते हैं। और मेरा एक कजिन है, वो भी गले से कमाता है। वो भी सिंगर है? नहीं, चेन स्नैचर है। फर्क यही है, आप अपने गले से कमाते हैं, वो दूसरों के गले से कमाते हैं। खैर, सीनियर होने के नाते मैं आप लोगों को टिप्स देना चाहता हूँ। अच्छा। आप लोग टिप्स लेंगे? यस। वैसे मैं आप लोगों को टी सीरीज देना चाहता था, लेकिन उसका राइट्स नहीं है हमारे पास। वाह वाह वाह। दादा आइए, बैठिए आप। एक बार थकावट जोरदार तालियां हो जाए मेरे भाई के। ए दादा, इतना जानदार आप परफॉर्मेंस दे रहे, ऊपर से पीतल के कपड़े आपने पहने हैं। आपने अभी तक बताया नहीं दादा, आप करने क्या आए इधर? मैं एक्चुअली अपने ब्रांड का प्रमोशन करने के लिए आया हूँ। कौन सा ब्रांड? देख कपिल, क्या है, गर्मी बहुत पड़ रही है। हाँ। इसीलिए मैं स्वेटर बेच रहा हूँ। दादा गर्मियों में कौन बेचता है स्वेटर? वही तो, कंपटीशन ही नहीं है। तो कोई नहीं बेच रहा है, उसको मैं बेचूंगा। मैं लाया हूँ, दिस इज माय ब्रांड, इसका प्रमोशन। ये देखिए उदित जी, ये 2 in 1 स्वेटर है। दोनों तरफ से पहन सकते हैं? नहीं, दोनों तरफ से धो सकते हैं। लेकिन दादा ये गर्मी में खरीदेगा कौन इसको? देख, मैं नकली जरूर हूँ, लेकिन मेरा दिमाग असली है। मैं इस स्वेटर के साथ एसी फ्री दे रहा हूँ। कौन लेगा ये स्वेटर? 1.5 लाख का स्वेटर है। दादा आप इतने बड़े हीरो हैं, इतने आपके होटल है, फिर भी आप स्वेटर बेच रहे हैं। वो क्या हुआ, अंबानी जी इतने बड़े, वो तेल नहीं बेचते क्या? वो सिम नहीं बेचते क्या? क्या बात है, वाह। ये लेडी जो यहाँ बैठी हैं, मुझे उदित जी इनसे एक शिकायत है। क्या? ये शो सोनी टीवी पे सैटरडे संडे को आता है कि नहीं आता है? आता है। तो फिर आप यहाँ पर बैठ के क्यों देखती हैं? मैं 2 चीजें आप लोगों को ज्ञान देना चाहूंगा। गर्मी बहुत पड़ रही है, इसीलिए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि बालकनी में चिड़िया के लिए पानी जरूर रखें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज, वाह वाह वाह, मुर्गों को दाना जरूर खिलाएं। वाह दादा, मुर्गों का भी ध्यान रखते हैं आप। ध्यान व्यान कुछ नहीं, मार्केट में लेग पीस बहुत पतला आ रहा है आजकल। क्या बात। फिर कपिल, एक चीज मुझे जानना था। क्या दादा? ये रास्ता किधर को जाता है? ये बाहर का रास्ता मैं है। चलता हूँ। नहीं दादा, बात सुनो इधर। कृष्णा के लिए जोरदार तालियां।
कृष्णा हर बार ही कमाल की परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन ये जिस स्केल पे बोल रहे थे आप सब लोग, Very difficult म्यूजिक यार। इंडस्ट्री के लोग हैं, आप समझ सकते हैं जिस स्केल पे ये बात कर रहा था और लगातार, इसको कहते हैं जानदार परफॉर्मेंस। लव यू ब्रो। क्या बात, वाह 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 वाह।